गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी। आप सबको भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं श्लोक नंबर 45, 6, 7, 8 इनकी, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात आई थी और कहा गया था कर्मण्येव अधिकारस्ते, यानी कर्मों के ऊपर मेरा हमारा कंट्रोल है। मा फलेषु कदाचन, फल के ऊपर नहीं है। और हम कर्म फल के हेतु भी ना बने, उसके कारण भी ना बने। ये ना कहें कि हमारी वजह से हुआ। और हम माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में यानी खाली बैठने में भी हमारा इंटरेस्ट ना हो। ये बात तो हुई। यहां से एक चीज का पता चला कि मेरा कंट्रोल कर्म करने पर है, बाकी चीजों को छोड़ करके मुझे कर्म पे फोकस करना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 48 में कहा गया कि काम कैसे करने हैं, उसका तरीका बताया गया। क्या तरीका बताया? योग स्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। योग क्या? समत्वम योग उच्यते, समभाव रखना है। इस समभाव को योग कहते हैं। और दो पॉइंट बताए हैं काम करने के लिए: संगम त्यक्तवा और सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, यानी अटैचमेंट छोड़ करके सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए कर्म करने हैं। किससे छोड़नी है अटैचमेंट? जो रास्ते सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जाते हैं, इधर उधर भटकाते हैं, उनसे अटैचमेंट छोड़ें, उनसे हटें और कर्म के ऊपर फोकस करें, क्योंकि कर्म के ऊपर हमारा कंट्रोल है। और फिर दूसरी बात ये कही कि ऐसा करते हुए अगर सिद्धि प्राप्त हो गई फिर तो वैसी ही कोई बात नहीं, और अगर सिद्धि प्राप्त नहीं होती, असिद्धि, उसमें भी समभाव में रखें, अपने मन को स्टेबल रखें। ये कहा गया था, ये तरीका बताया गया श्लोक नंबर 48 में। उसके बाद 49 में कहा गया बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। यानी अगर मेरा माइंड स्टेबल रहे और दूसरा स्टेबल रहने की बजाय मैं उम्मीदों पे ही, रिजल्ट के ऊपर ही फोकस करना करता रहूं ज्यादा, चला तो रहे हो तो तब जो है, कहा गया कि ये जो समभाव है बुद्धि का, इससे वो दूसरी अवस्था जिसमें मैं भटकता हूं, समभाव में नहीं हूं, वो लोअर लेवल का है। वो भी हमें कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट की तरफ ले जा सकता है, कोई रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो चैलेंज है, उसी के चैलेंज पे तो हमारा मन किसी सॉल्यूशन को ढूंढता है। तो कहा बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है, या लोअर लेवल का है, बहुत ही लोअर लेवल का है। इसलिए हे धनंजय, समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। किसकी रक्षा करनी है? हमारा जो माइंड अनस्टेबल हो रहा है, परेशान हो रहा है, इसको परेशानी से बचाना है। कैसे बचेगा? समबुद्धि में ही आने से बचेगा। यानी मैं समबुद्धि की शरण में ही जाऊं, समबुद्धि को ही ढूंढने का उपाय करूं। समबुद्धि कैसे होगी, इसी पर फोकस करूं। तो कहा हे धनंजय, समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। क्योंकि एंड में कह दिया फल के हेतु बनने वाले, यानी रिजल्ट मेरी वजह से हुआ, वे अत्यंत दीन हैं, ऐसा कहा गया है। यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि दीन बनने की बजाय हम राजा बने, कुछ करने वाले बने, किसी को कुछ हेल्प करने वाले बने, किसी सॉल्यूशन को निकालने वाले बने। सॉल्यूशन को निकालने वाला बड़ा है, और जो सॉल्यूशन सिर्फ ढूंढता है और रोता है उसके लिए, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, वो सिर्फ कृपण रह जाएगा। ऐसा इस श्लोक से हमें समझ में आता है। आशु जी, इस श्लोक को एक बार फिर पढ़ दें, फिर इससे अगले श्लोक को भी, इन दो श्लोकों को एक साथ पढ़ दें, 49 और 50। जिस दूरेण हव्यर ह्यवरम। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त
ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इसी को हमने आ, पढ़ लिया। मैं इसका एक दूसरा अर्थ भी पढ़ देता हूं जो मेरे सामने है। बुद्धि योग से यानी समत्व बुद्धि से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। सकाम कर्म यानी मेरा फोकस सिर्फ फल के ऊपर है, वो सकाम कर्म हो गया। इसलिए हे धनंजय, सम बुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, यानी कि अपने माइंड को सम बुद्धि में रखना है। समत्वम योग उच्यते का पालन करना है, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले जो कहते हैं कि फल मेरी वजह से आया, वे अत्यंत दीन हैं। अगला श्लोक पढ़ दें आशु जी, श्लोक नंबर 50। जी सर। बुद्धि युक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हाँ देखें, एक शब्द जो आपने जहां से भी पढ़ा है वहां भक्ति की बात कही है, लेकिन श्लोक के शब्दों में कहीं भक्ति जैसा कोई शब्द आता नहीं। बुद्धि युक्त है। बुद्धि युक्त कौन सा? समत्व बुद्धि, समबुद्धि में रहने वाला। सुकृत दुष्कृते, सुकृत अच्छा काम, दुष्कृत बुरा काम। अच्छे और बुरे उभय दोनों कामों से यह जहाती, यहीं, यहीं का मतलब इसी समय, जहाती त्याग देता है। तस्मात इसलिए, योगाय युज्यस्व, कौन सा योग? समत्वम योग उच्यते, उस योग में तू लग जा। योगः कर्मसु कौशलम, अगर मुझे योग आ गया तो यही कर्मों को करने की कुशलता है मेरे लिए। तभी कहा जाएगा कि मैं कर्मों को करने में कुशल हो गया हूं। यानी मैं किसी भी काम को करते हुए अगर योग में हूं, समत्व में हूं, समत्वम योग उच्यते, अगर समत्व का भाव है मेरे अंदर और मैं ऐसा मान करके मेहनत में लगा हुआ हूं, तब कहा जाएगा योगः कर्मसु कौशलम, कि ये जो ऐसा योग है, यही मेरे लिए कर्मों में कुशल होना है। तो देखें जरा इसका क्या मीनिंग हुआ। योगः कर्मसु कौशलम मतलब मैं अगर योग में आ जाऊं, समत्व योग में आ जाऊं, तब कहा जाएगा कि मैं कर्मों में कुशल हो गया। देखें जरा, कोई एक्सप्लेन करें। योगः कर्मसु कौशलम, इन तीन शब्दों का अर्थ। योगः का मतलब समत्व योग, मन को समभाव में रखना। कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता, यानी कर्मों को करने का तरीका जो बताया, उसमें मैं कब कहा जाएगा कि मैं कुशल हो गया हूं? अगर मैं समभाव में रहता हूं तो कहा जाएगा कि मैं कर्मों को करने में कुशल हो गया हूं, या कर्मों को करने की कुशलता मेरे पास आ गई है। कुशलता आने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट हमेशा मेरे हिसाब से ही आ जाएगा। मुझे उसका तरीका आ गया है, रिजल्ट मुझे नहीं पता, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन कर्मों पे अगर कुशलता है तो रिजल्ट जैसा हम चाहते थे वैसा रिजल्ट आने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा इस श्लोक से समझ में आया। तीन शब्द, कोशिश करें इनको एक्सप्लेन करें। योगः कर्मसु कौशलम, क्या अर्थ बनता है देखें। योग ही मुझे कर्मों में कुशल बनाते हैं, यानी मुझे योग आ गया तो मुझे कर्म करने की कुशलता आ गई। देखें, कोई भी एक्सप्लेन करें जरा। योग है कर्मसु कौशलम, इन तीन शब्दों का अर्थ। हाँ जी आशु जी, आप ट्राई करें। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता की तरफ ले जाता है। योग मुझे कर्मों में कुशल बना देता है या बना देगा। तीनों शब्दों का अर्थ पक्का करें अपने माइंड में। योग कर्मसु कौशलम, मैंने अगर कर्मों में कुशल होना
कुशल होना है, कर्मों की कुशलता सीखनी है, तो क्या करना है? क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। तो मेरे सामने उपाय क्या है? योगः, योग ही है। देखें जरा इन तीन शब्दों का अर्थ, कोई ना कोई एक्सप्लेन करें। योगः कर्मसु कौशलम। हाँ जी, योगा कर्म सुकौशलम में यही है कि योग में जब मैं स्थित हो जाऊंगा तो अपने कर्म में कुशल हो जाऊंगा। योग में स्थित होना, समत्व में भी एक समान रहना, कोई कार्य भी सिद्ध होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं होता तो भी ठीक है। मैंने इस चीज में अपना समय नष्ट नहीं करना कि उसके कारण मेरा ये कार्य गलत हुआ या कुछ। ये हमें अपने कार्य से, कर्म से पीछे धकेलते हैं। हमने इसके आगे जाना है, इस सम में रहकर कि जो हुआ उसके आगे हमने प्रयत्नशील होना है उस कार्य को करने के लिए, पीछे नहीं देखना कि क्यों गलत हुआ। हाँ ठीक, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं कर्म मैंने करना है, उसी के ऊपर मेरा कंट्रोल है। अब मुझे उसका तरीका ढूंढना है। तरीका बता दिया समत्व में। अब कहा, कब कहा जाएगा कि मैं कर्मों में कुशल हो गया? योगः कर्मसु कौशलम। कि अगर मेरा मन योग में स्थित हो गया, योग यानी समत्व भाव में स्थित हो गया, तब कहा जाएगा कि मेरे में कर्मों की कुशलता आ गई, कर्म करने में मैं कुशल हो गया। देखें जरा आशु जी, आप ट्राई करें। योगः कर्मसु कौशलम, बहुत छोटे में, सर कि जैसे कब कहा जाएगा कि मैं कर्मों में कुशल हो गया? हाँ जी, जब जैसे मैं आप समत्व भाव में आ जाऊंगा तो उस समय मैं कार्य में कुशल हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इतनी सी बात, इसको माइंड में बिठा लेना है। बहुत कोशिश करके शब्दों को चुन चुन करके समझ में आती हैं। योग है कर्मसु कौशलम, सिंपल सी बात। कि मुझे कब कहा जाएगा कि मैं कर्मों को करने में कुशल हो गया? क्योंकि कर्म को करने के अलावा कोई किसी चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अब सारा फोकस हो रहा है कि कैसे करना है कर्म। योग है कर्मसु कौशलम, कि मेरे में कर्मों की कुशलता तब मानी जाएगी जब मैं कर्मों को समत्व भाव से कर रहा हूं। चलिए आशु जी, इसका अर्थ एक बार फिर से पढ़ दें। और सर वैसे भी क्योंकि आपने यही अभी तक समझाने का प्रयास किया हमें कि जब हम समत्व योग में रहेंगे, जब हम किसी की यो, आलोचना में यो, या यो, बाकी यो, चीजों में, योग में रहेंगे, योग समस्त यानी योग में, समत्व भाव में हाँ रहेंगे। जी, तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि अगर हम खाना भी बना रहे हैं, हम डिस्टर्ब्ड हैं, तो कभी हमारे से नमक ज्यादा पड़ गया या कहीं रोटी जल गई, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। लेकिन जब हम पूरे अच्छे से मन से काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम समत्व योग में रहकर अपने कामों को करेंगे तो बहुत अच्छे से अपने काम कर पाएंगे। यानी मैं तब कहा जाऊंगा कि मैं कर्म में कुशल हो गया जब मैं योग में रह के कर रहा हूं। जब मैं योग में रह करके कर्म कर रहा हूं, तब कहा जाएगा योगः कर्मसु कौशलम, कि मैं कर्म में कुशल हो गया। और शुरू से कहा है बुद्धि युक्त है, यानी तो हुआ सुकृत दुष्कृते, अच्छे और बुरे कार्य दोनों को इह जहाती, यहीं त्याग देता है। कि यहां लिखा है इसी लोक में त्याग देता है। इस शब्द को भी मैं समझना चाहूंगा जरा थोड़ी बारीकी में। ये इह लोक कौन सा है? जब मेरे सामने चैलेंज है और मैं काम में लगा हुआ हूं, वह वो हो गया इहलोक। जब उसका रिजल्ट आ गया, वो अगला लोक हो गया। इसके लिए ये नहीं सोचें कि मर जाने के बाद कोई अगला लोक आएगा। मुझे लगता है कि हर क्षण मेरे सामने एक नया जीवन है। जब एक नया चैलेंज आ गया, मैं नए तरीके से सोचता हूं, कुछ नया करने के लिए अग्रसर होता हूं, कोई नए डिसीजन लेता हूं और इलाज निकालता हूं, सॉल्यूशन निकालता हूं। कोई डॉक्टर बीमारियों के इलाज ढूंढता है, कोई साइंटिस्ट कोई किसी नई चीज की खोज करता है, कोई इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी वाला है वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है। उसका रिजल्ट आने से पहले यह लोक है, रिजल्ट आ गया तो समझें कि अगला लोक आ गया। और ऐसा हर पल होता है। यह इसी लोक में, यह जहाती, यहीं छोड़ देता है, इसी पल छूट जाएगा। पुण्य और पाप
सुकृत और दुष्कृत, अच्छा काम और बुरा काम, ये दोनों यहीं छूट जाएंगे। ऐसा मान करके तस्मात् योगाय युजस्व, यानी जब मैं समभाव में काम करूंगा तब जो चैलेंज था वो यहीं का यहीं छूट जाएगा, चैलेंज की जो परेशानी थी यहीं छूट जाएगी। इसलिए कहा योगाय युजस्व, योग में लग जा, यानी मन को समभाव में करने के लिए लग जा। मरने के बाद समभाव आएगा ऐसा नहीं, समभाव तो यहीं इसी पल आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, फिर अगले पल में दोबारा कोशिश करनी है कि समभाव आ जाए। अगर नहीं आया, जितना आ गया उतना ठीक है, नहीं आया, कम आया है, तो अगले पल में प्रयास करें कि समभाव में आ जाएं। तो कहा तस्मात् योगाय युजस्व, इसलिए योग में लग जा। कहा क्या? योग में लग जा, योग में लगने के लिए कहा। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात बताई, क्या इंसेंटिव दिया हमें? योग कर्मसु कौशलम, कि योग अगर मुझे आ गया तो मैं कर्मों में कुशल हो गया। ये मुझे इंसेंटिव मिला कि अगर मैं कर्मों में कुशलता चाहता हूं तो मुझे योग में आना होगा। और कहाँ है योग, और इसका क्या पुण्य, और जो मैंने किया उससे पुण्य आया या पाप आया, ये दोनों यहीं। इसके लिए मरकर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। देखें जरा, कोई आप में से इस पूरे श्लोक के अर्थ को प्रयास करें, कहां तक हम समराइज कर सकते हैं। मैं पढ़ देता हूं। समबुद्धि युक्त पुण्य और पाप दोनों को यहीं छोड़ देता है। हिंदी में लिखा है इस लोक में। इस लोक को मैं मानता हूं जो इसी समय मेरे सामने टाइम है, यही लोक है मेरा। ये चैलेंज, कोई चैलेंज जब मेरे सामने है तो यह इह लोक हो गया, इह हो गया, लोक भी शब्द नहीं यूज किया, इह, यहीं। जहाती छोड़ देता है, छूट जाएगा। संभव आया तो फिर मैंने अच्छा किया था या बुरा किया था यहीं छूट जाएगा। और मुझे अगर पता लगा कि उसमें कमी रह गई यानी बुरा हुआ था, तो मैं अगले क्षण में उसको फिर, जब दोबारा उसको करना है या दोबारा वैसी ही सिचुएशन आती है या वही सिचुएशन अभी परसिस्टिंग है, अभी मैं उसमें मॉडिफाई कर सकता हूं, तो मैं कर लूंगा। यानी ये पुण्य और पाप जो कुछ मैंने किए ये यहीं छूट जाएंगे, इंप्रूव हो जाएगा, दोबारा कर लूंगा मैं। देखें जरा, इस श्लोक को समराइज करने के का प्रयास करें। दो तीन भागों में बांट सकते हो, किसी एक शब्द का अर्थ, दो शब्दों का अर्थ, किसी भी तरह से कोशिश करें ताकि ये श्लोक हमारे माइंड में बैठे। क्या है इसका, इसकी समरी? कि हमें योग में रहना है। क्या इंसेंटिव है? योग ही मेरे में कर्म करने की कुशलता है। अगर ये कुशलता दिखती है तो समझें कि मैं योग में स्थित हो गया, योग में आ गया। ऐसा देखें, एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, इसको इस श्लोक को यहीं पर, अभी इतनी डिस्कशन के बाद आगे चलते हैं थोड़ा सर, इससे अगले श्लोक। हाँ जी। इसमें ये बताया है कि योग में स्थित होकर मुझे कार्य में कुशल होना है, तो और ये बता रहे हैं कि बुद्धि से युक्त होकर कोई अच्छा थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, होना है नहीं। अगर मैं संभव में आ गया तो मैं कर्मों में कुशल हो जाऊंगा। हो जाऊंगा, ठीक है। और हाँ उससे जी। फिर जो बुरे कर्म है या जो अच्छे कर्म है, उससे उसको मैं यही इसी समय छोड़ दूंगा। ठीक। इसी लोग मतलब इसी समय छोड़ दूंगा, और अगर वो कोई काम ठीक नहीं हुआ उसको नए सिरे से करने में तत्पर हो जाऊंगा। ठीक। इसलिए इसलिए योग में आ जाओ, विज्ञान समत्व में आ जाओ। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, देखिए अपना। मेरे पास एक दूरबीन होती थी, बाइनोकुलर होता था, वो कहीं खराब हो गया, गुम हो गया। गुम होने के बाद वापस मिल भी गया, मिलने के बाद फिर भी उसके अंदर कुछ स्पॉट नजर आते रहे, या फिर अच्छे से मैंने उसको खोला, ट्राई किया, उतना अच्छे से नहीं हो पाया। फिर अल्टीमेटली मैंने कुछ सालों के बाद, अभी पिछले साल में उसको दोबारा ऑर्डर किया, नई वैरायटी का, उससे ज्यादा पावरफुल मैंने ऑर्डर किया, पैसे खर्च किए, मंगवा लिया। मंगवाने के बाद कुछ दिन, दो चार दिन अच्छे से देखा, अभी पड़ा हुआ है, लेकिन मन में वो जो होता था कि भाई मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं, मिल जाने के बाद वो इच्छा कहीं समाप्त हो जाती है, संभव आ जाता है। यानी कि वो रास्ता करो जिससे जो आप चाहते हो वो मिल जाए, उसके लिए
मन में खटक पैदा होती है, कोई विजन पैदा करना है, कोई डिजायर पैदा करनी है, और फिर उसको पूरा करने के लिए कर्म करना है। और जैसे ही वो मिल जाता है या वो पूरी हो जाती है, जब तक पूरी नहीं होती तब तक होता है अच्छा इससे और बढ़िया खरीदें। एक और आइटम था, वो खरीदा, नहीं ठीक से आया, ऑनलाइन दोबारा मंगवाया उसको वापस करके, वो भी उतना अच्छा नहीं आया, और फिर ऐसा करते करते उसको वापस ही करना पड़ा। मेरे पास वो आइटम नहीं है, लेकिन अब माइंड उसकी तरफ भागता नहीं है। प्राप्त हो जाने से भी स्टेबिलिटी आती है। प्राप्त ये पता लग जाए कि ये जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं है, ये बात भी माइंड में आ जाए, तब भी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, समभाव आ जाता है। फिर सुकृत दुष्कृते दोनों छूट गए। एक जो इच्छा थी कि मैं उसको पालूं मंगा लूं, पैसे थे, मंगा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आ भी गया, टेस्ट कर लिया, दो तीन मंगा के देख लिए, यानी इच्छा सामने होती है, इच्छा से ही हम कुछ कर्म करते हैं। उस कर्म का जो रिजल्ट आया कि सामान आया, मैंने टेस्ट किया, अच्छा था तो मेरे पास है, मेरी इच्छा समाप्त हो गई यहीं। और पता चल गया कि वो जो भी जहां से भी मंगवाता हूं एक ही वैरायटी के हैं, उसमें वो क्वालिटी नहीं जो मैं चाहता था, पता लग गया कि ये क्वालिटी मेरे काम की नहीं है, तब भी छूट गए। यह जहाती यहीं छूट गए, ये दोनों चीजें यहीं छूट गई। तो हमारे अंदर भी ये कहीं ना सोचें कि इच्छा का होना खराब बात है, नहीं, कर्म करना है उसकी पूर्ति के लिए, कर्म करके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंगली हो सकता है, तब मैं खुश हो गया, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, पता लग गया कि ये आइटम तो भाई ऐसा ही है, मेरे काम का नहीं, वापस कर दिए, कोई वापस ना लेता तब भी पड़ा रह जाता मेरे पास, लेकिन मन में दुख ना होता। तो ये शब्द हुए यह जहाती सुकृत दुष्कृते उभय। सुकृत और दुष्कृत, अच्छे काम को बुरे काम को, उभय यह जहाती यहीं पर छोड़ देता है, त्याग देता है, या वो छूट जाते हैं। फिर कहा तस्मात योगाय युजस्व, इसलिए योग में लग जा। योग यानी समत्व भाव में लग जा, और समत्व भाव में लगने से फायदा क्या होगा? योग है कर्म सुकौशलम, कर्मों की कुशलता योग से ही आती है, समत्व भाव से ही आती है। देखें जरा, करें कोशिश, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, दो तीन पार्ट बनते हैं। आ, कोई कोशिश करें जरा, क्या मीनिंग बनता है और क्या समझा हमने इस श्लोक से। हाँ जी, एनीवन। सर गुरुजी। थोड़ा सा मैं जितना सभी समझी हूँ, अभी हाँ मैंने हाँ ज्वाइन किया है। हाँ जी, मतलब ये हुआ आपकी बातों से जो मुझे समझ आया कि अगर हमारी कोई इच्छा है तो उसको पूरा करने में हमें कोई ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम इस इच्छा को पूरी ना करें, उसके लिए पूरी कर्म कर में लें, लगना है, कर्म उसके में लिए लगना। कर्म में उसके लगना लिए है, ठीक। हाँ जी, जब वो पूरी हो जाती है फिर हमें अगर पता चलता है कि सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो हम चाहते थे वो मिल गया, राइट। और बिल्कुल अगर ठीक। नहीं मिला तो भी पता चल जाता है कि ये गलत थी हमारी इच्छा, यही हुआ ना नहीं फिर। नहीं नहीं, इच्छा हम्म, गलत थी नहीं, कि जो हम्म, रिजल्ट आया वो मेरे काम का नहीं है, उससे बात नहीं बन रही, या तो कोई और तरीका ढूंढ लूं, दोबारा ऑर्डर कर दिया, दोबारा मंगवा लिया, वो भी देख लिया, नहीं बात बनी, और जब नहीं मिला तो ये नहीं कहता कि इच्छा गलत थी, इच्छा गलत नहीं, इच्छा तो ठीक थी जो भी थी, लेकिन जो रिजल्ट आया उस पर मेरा कंट्रोल नहीं। यस उस ठीक है। उस स्थिति में हम्म, मुझे समभाव में रहना है, और ऑटोमेटिकली समभाव आ जाता है। मतलब यही हुआ कि हमें समभाव में रहना चाहिए जैसे भी हो, और उसी तरह से फिर कर्म करने चाहिए, जो हमारी इच्छा अच्छी है या बुरी है वो यही रह जाती उसी पल में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये है ना। बिल्कुल ठीक कहा। जो इच्छा है ठीक है। उसके लिए कर्म करो, उसी और पर मेरा उसके कंट्रोल लिए है। योग में लग जाओ, मतलब हर काम जो है ईश्वर की उपस्थिति में करो, फल की इच्छा त्याग दो, समभाव में होके माइंड सब को कुछ। नहीं नहीं नहीं, माइंड को समभाव में रखो, रिजल्ट आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, राइट, समत्व भाव में रखना है, ये ठीक योग है है। ठीक है। योग कर्मसु ठीक है। तो उससे अच्छे कर्म करोगे और अच्छे फल की प्राप्ति होगी, यही हुआ ना फिर। बिल्कुल ठीक। अच्छा कर्म तो हम तभी करेंगे जब हमें पता है कि भाई उसका टेस्ट है हमारे पास, चतुर्मुखी कसौटी, कि जो मैं कर रहा हूं मेरा फायदा, परिवार का फायदा, समाज का फायदा, वातावरण का फायदा, ये कसौटी है।
इसके बेस पर मैं जो कर्म करूंगा वो ठीक ही होगा। फिर भी अगर कहीं चूक रह गई, कोई बात नहीं। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, कर्म के ऊपर अगर फोकस है, तो फिर जो रिजल्ट आएगा मैं उससे दुखी नहीं होऊंगा, वो यहीं छूट जाएगा। यह यस, जहाती यहीं यस, त्याग देता है या यहीं छूट जाते हैं, उसका असर जो है फिर हमारा पीछा नहीं करेगा। वो इच्छा हमारे साथ जुड़ी नहीं रह जाएगी, वो इच्छा छूट जाएगी, या तो पूरी होकर छूट जाएगी या पता लग जाएगा कि इसके पीछे और मेहनत करना बेकार है। दोनों बेकार तरीके है। से यह जहाती यहीं छूट जाएगी। कहीं वंडरफुल, मरने की जरूरत नहीं है उसके लिए। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, समझ तो आ गई अच्छी तरह से। मतलब है। प्रैक्टिकल, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ आ गई है। थैंक यू सर, मतलब इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताया तो एकदम ब्रेन में आ जाता है सारा समझना, कि मतलब दुखी नहीं होना चाहिए, कर्म करो, जो से करो मस्त भाव में रहो। इच्छा पूरी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो दुखी मत हो, तो अपने आप छूट जाएगी। अपने आप छूट जाएगी। नहीं छूट तो हम जाएगी वो। सोचते उसके ही लिए भी रहते कोई हैं, प्रयास रातों में करने की सोचते जरूरत नहीं। रहते हैं प्रयास ये किस पे करना है? समभाव में रहने के लिए प्रयास करना है। रहने के लिए प्रयास करना है। नहीं तो कई बार तो चलता रहता है ना दिमाग में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ? नहीं, वो ये बात बहुत पते की है सर, बैलेंस रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। तो आज इसी एक श्लोक के ऊपर देखिए कितना विचारण करने के बाद धीरे धीरे रेपिटेशन से माइंड में बात बैठती है। क्लैरिटी आ जाती है। यस सर, यस सर, थैंक यू तो सो मच सर। वेरी बहुत नाइस बहुत कि इस शुक्रिया। तरीके से जब हम अपने कामों को करेंगे, तो जो चैलेंज हमारे सामने है, वहां हम गलतियां नहीं निकालेंगे किसी की, बुरा भला नहीं करेंगे, कहेंगे, फिर कोशिश करेंगे, और ऐसा करते हुए समभाव आ जाना चाहिए। योग में ही युक्त होना है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास 2 मिनट और हैं। और भी कोई आपके सवाल हैं तो आज की चर्चा इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे। कहें आप जय अपनी तरफ से। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। सर, अगर संभव में आ जाते हैं तो इच्छाएं तो वैसे हमारी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, यही बात है। इसी की बात हो रही है इस श्लोक में, बिल्कुल ठीक। सरोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, सरोज बालाजी, रंजना जी। हाँ। सर, ये जब भी श्लोक आता है ना, तो मतलब मेरे बहुत सारे, कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, लोगों को देखने का मौका मिला है अपनी लाइफ के अंदर कि जो जैसे हम लोग उस पचड़े में पड़ते हैं ना, कि ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य लगेगा, जैसे कोई व्रत रखने हैं या कुछ भी करने हैं। वो लोग कभी भी ऐसी चीजों को बिलीव नहीं करते कि अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो मुझे पाप लगा, ये छोड़ दिया तो ऐसे पाप लगेगा। लेकिन वो हमेशा समत्व भाव में रहते हैं। तो हमें मेरे को कभी लगता था कि कोई तो मेरे से छोटे भी हैं, तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ करते नहीं है तो क्या इन्हें पाप लगेगा, ऐसा होगा। लेकिन जब 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 भी ये श्लोक पढ़ा है ना, तो हमेशा उन लोगों का स्मरण आ जाता है कि वो लोग क्योंकि परमात्मा से इतने जुड़े हुए हैं, और जब भी वो काम करते हैं, जो आपने चीजें बताई कि एनवायरनमेंट का उसमें नुकसान नहीं होता, मतलब बहुत चीजें सोच के वो हर काम करते हैं, लेकिन वो इन चीजों से ऊपर उठे हुए हैं, पाप पुण्य से। तो मुझे उनका स्मरण आता है सर, जब भी मैं इस श्लोक को पढ़ती हूँ ना, कि क्योंकि बिल्कुल, समत्व भारत में है, तो वो इनसे पाप पुण्य से ऊपर उठ गए हैं, इसका मतलब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और यही हमने सीखना है। ये अगर हमारी समझ में आ गया, तो जैसे ही परेशानी आएगी, हमारे माइंड में अपने आप कहीं एक्टिविटी जनरेट होगी, विचार आएगा कि मुझे जरा स्टेबल रहना है, योग में रहना है, समभाव में रहना है। अप डाउन तो होते रहेंगे। कभी मेरा किया हुआ कर्म जो है डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा, कभी नहीं भी देगा, कोई बात नहीं। अगर रिजल्ट नहीं देगा तो मुझे दूसरा तरीका ढूंढना है, कोई और, किसी और से हेल्प लेनी है। अगर पहले किसी से हेल्प ली थी, अब किसी और से हेल्प लेनी है। पहले एक तरीका लगाया था, अब कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। यानी मेरी एनर्जी फोकस्ड होगी सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ, छिद्रान्वेषण से बचकर, और सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ अगर मेरी एनर्जी फोकस होती है, तो कर्मसु कौशलम हो गया हमारा, योगा कर्मसु कौशलम हो गया। तो तब हम योग में हो गए, और कर्मों में हमें कुशलता, यानी कर्मों को करने की एक्सपर्टीज, कर्मों को
अच्छे से करने का तरीका। कुशलता क्या है? किसी भी काम में मेरी कुशलता का मतलब है कि उस काम को अच्छे से करने का तरीका मुझे आ गया। तो ये तीन शब्द हैं, योगा कर्मसु कौशलम। हमें कर्मों में कुशलता हासिल करनी है, और अगर कुशलता आ गई, आएगी कैसे? योग से, समभाव से। और ये कुशलता आ गई, फिर काम एक हो या दूसरा हो या तीसरा हो, इस समय हो या आने वाले समय में हो या पिछले गए समय में हो, तब मैं छिद्रान्वेषण की बजाय फोकस करूंगा सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ, जिससे मेरा माइंड योग में रहे, समभाव में रहे। देखें जरा। सर जैसे इसमें जो अभी मेरे माइंड में एकदम आ रहा है, जैसे कोई पाप पुण्य को सोचे बिना, जैसे मान लो घर में अभी कोई सांप नजर आ जाता है, अगर हम उसको ये सोचें कि काट ना ले बच्चे को तो उसको मार देते हैं, तो ये हम उसके कर्म फल के सोच भी आगे निकल के समभाव से उसको करेंगे, वो पाप में तो नहीं आएगा ऐसा? देखिए, जिस समय शत्रु मेरे सामने है और मेरी जान का सवाल है, या जिसका रक्षण मैंने करना है, बच्चों की रक्षा करनी है, उनकी जान का सवाल है, तो फिर क्या सोचना? फिर तो वही मारना पड़ेगा। फिर पुण्य पाप का क्या सोचना? हाँ, वही इसमें से मेरे को समझ आया कि अगर वो सुकर्म और दुष्कर्म है, उसको उसके रिजल्ट को देखे बिना भी हमने समभाव से ये करना है, भी अच्छे के लिए ही कर रहे हैं हम। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये प्रक्रिया तो कुदरत ने बनाई है। कोई एक दूसरे को मारता है, आपे आहू आपे चीता, कि हम्म। खुद ही वो हिरन है, खुद ही चीता है। आपे मारण ताया, खुद ही वह ईश्वर का अंश जो है अपने आप को ही मारने के लिए दौड़ता है। ये तीन शब्द मुझे भूलते नहीं है। आपे आहू आपे चीता, आपे मारण ताया, कि वो जो हिरन है वो परमात्मा का अंश है, जो चीता है वो भी परमात्मा का अंश है, जो मारने के लिए दौड़ता है, यानी वो शक्ति जो मारने के लिए दौड़ती है, आप पे मारणता आया। ये ये तो वाणी मतलब, में, वाणी में से लिया है, गुरु ग्रंथ साहब में से। मैं चेक करके बता दूंगा कौन से महापुरुष की ये वाणी है। हाँ, वही मेरे को यही समझ आया कि कई बार हम सोचते हैं ना कि क्यों मारा उसको, तो भी पाप लगेगा, लेकिन उस समय जो ठीक लगता है वो हमें करना चाहिए, किसी की अपनी प्रोटेक्शन के लिए या बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन सबसे पहले है जी, हाँ जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। छोटा जीव जंतु भी अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करता है, किसी भी तरीके से करे, दूसरे को मार के करे, भगा के करे, जैसे मर्जी करे, लेकिन प्रोटेक्शन करता है। जहां प्रोटेक्शन का सवाल है, वहां ये नहीं सोचा जाएगा कि अब इसको बचा भी लूं, बचाते बचाते मैं खुद मारा गया या मेरे अपनों का नुकसान हो गया, फिर नहीं बात बनेगी। यही तो सारी बात अर्जुन के सामने अर्जुन को सिखाई जा रही है कि भाई, अब लड़ाई का मौका है। इस समय ये नहीं सोचना कि वो हमारे अपने हैं। यहां तो जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, लड़ाई करनी है। जैसे आपने कहा, सांप आ गया ये सामने, कौरवों के सांप जो हैं, 100 सांप आपके सामने हैं, उनकी सेना आपके सामने है, लड़ाई लड़ो भाई। तो इस तरीके से बिल्कुल कोरिलेट होती हैं सारी चीजें उस परिस्थिति के साथ। हम जीवन संग्राम की बात करते हैं, जोड़ते हैं, तो वही चीजें हमारी समझ में आती हैं। हाँ जी। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया ये श्लोक। हाँ जी। चलिए, इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे और आगे की चर्चा कल जारी रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। देखिए, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। जितना हम पार्टिसिपेट करते हैं उतना अच्छा लगता है, उतना ज्यादा ज्ञानवर्धन होता है, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। और सर इसमें ना सबको मेरी ओर से तो वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए, तो ऐसे आपको लगता है कि प्रणाम, चरण वंदना। आशु जी। हाँ जी, हाँ आवाज जी। आवाज कट गई। हाँ वो जी। कह आवाज कट गई जरा। रंजना जी कह रहे हैं कि सबको वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए, तो क्लास का फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। सबके ठीक व्यूज है।
मिलते हैं, फिर ऐसे लगता है सब सुन रहे हैं, और फिर आगे व्यूज मिलते हैं, एक नए आइडियाज मिलते हैं फिर हर फिर आपने अपनी क्यों ऑफ की हुई है? मेरी तो ऑन है। नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहे भाई। नहीं नहीं, ओके, ऑन है, सॉरी। ऑन है, ऑन है। ऑन है, ऑल मेरी राइट, तो ऑल ऑन है। राइट। ठीक है। ओके ओके। बहुत बहुत स्पॉटलाइट धन्यवाद। किया हुआ था मैंने सर को ना। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। चलिए, सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। रंजना जी के कहने से काफी चेहरे दिखाई दे गए। थैंक यू रंजना जी। हाँ जी, राम राम मासी जी। राम राम जी, क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाओ। मेरा ऑडियो ऑन है? वीडियो भी ऑन है। अच्छा। अच्छा। क्या बात और बन। बस ठीक ठाक। बस वो किचन में काम कर रही थी ना। अच्छा। मेरे को और भी होता तो फिर ऐसे लगता कि, है ना, सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना। हम्म। और बढ़िया। बिल्कुल। चलो, ये नवग्रह क्या वो है मंत्र। अच्छा। ये मामा जी जरूर करवाते होते हैं। तो मैं को अब याद हो गया वर्बली भी। अच्छा। हाँ। तो वो कहते हैं दिन में तुम 11 बार कर लो तो हम्म। तुम्हारे, तो बढ़िया ही बढ़िया। बिल्कुल। शशि और कैसा है ये यथार्थ यजत हमारे? सब ठीक, सब बढ़िया। बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। हो गए बस्ते पैक? बस्ते पैक। आज तो स्नो इतनी ज्यादा पड़ी हुई, बंटी तो सुबह से ही वो कर रहा है। हम्म। 2 मिनट रुक। अच्छा। इतनी ज्यादा रात को तो शाम को 4, 4:30 शुरू हो गई थी, अच्छा। तो सुबह तक चली है। और आज तो तेरे को दिखाती, रुक कर गए। हम्म। शशि मेरे वो, मेरा नहीं आ रहा। क्या? नहीं, वीडियो ऑन करनी पड़ेगी ना आपको वीडियो। वो हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा है। लीव मीटिंग, नो, कैंसल। चलो फोन कर लेंगे। हाँ, ये क्या हो रहा है?
क्षणिके तव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। मैं दोबारा करती हूँ, बंद कर रहे हैं इसको जरा, है ना, पर ये हो ही नहीं रहा। फोन कर लेती हूँ। देख जरा बाहर, 3 पौड़ी हैं, तीनों की तीनों वही पड़ी हैं। बहुत ज्यादा अब की बार तो। हाँ जी, राम राम। हाँ जी, कितने रह गए आज भगत? हमारा मौसम देखा इससे ना, हाँ, वो मासी जी पे भी यही दिखा रहे थे, कह रहे बड़ी बर्फ पड़ी हुई है। तो ओह मैंने माय तो गॉड। काम पे भी आना था, तो लुक एट दिस, लाइक मैंने तो वो अपना ड्राइव सारा साफ करा यार। मैं सोच रही थी मैसेज कर दूंगी देखो कि भैया आज तो हाँ हाँ, मैं नहीं आऊंगी क्लास में, ये देख। ये कैसे हो गया एकदम से जाता ही? एकदम से नहीं होता है भाई, यहाँ पे फरवरी चल रहा है तो अभी ये चलेगा भैया। हाँ 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 हाँ। तभी मुझे था, मैं बता मेरे को देखा, मैंने कहा इसकी आई है कि क्लास नहीं अटेंड करी। नहीं नहीं, ध्यान से कर ड्राइव। शुक्र है टाइम पे पहुंच गया, मैं थोड़ा मतलब जल्दी निकलना था ना, वो हाँ, जो टाइम मेरा क्लास का था तब मैं ऑलरेडी ड्राइव कर रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोनी बड़ी सोनी लग रही है, क्या क्या कराना है हेयर कट कराया, तूने कहा तो था कल। है ना, लग रहा है ना मेरा, मतलब जो क्लास देख के ना मैं जा रही थी क्या कर रही थी। हाँ, कल शादी में जाना था किसी, तो कल तभी बाय चांस में कहा चल फ्रेश फ्रेश कराया हुआ है ना, पहले पहले तो ठीक है, उस दिन फिर बाल नहीं सेट करने पड़ते। हाँ एक टेंशन कम हो हेयर गई। कट लेना था तो मैंने कहा चलो उसी दिन लूंगी। मेरा वैसे भी आदत है, जिस दिन मैंने चाहे 6 महीने बाद जाना हो, साल बाद जिस दिन जाना हो ना कहीं शादी में, उसी दिन उसी टाइम जाती हूँ मैं, 3 घंटे पहले। उससे पहले तो याद ही नहीं आता मुझे कुछ करा। करवाना भी है। हम बहनें बहुत खराब हैं, हम सारी की सारी ऐसी हैं। हमने कभी करा नहीं है ना इसको ज्यादा, वो दिया नहीं तजब, नहीं क्या कहते हैं, तवज्जो, तवज्जो। तवज्जो। हमारी माएं भी इसको ऐसी है ना। हाँ, मुझे ये लगता है कि शायद हमने आसपास देखा भी वैसा है, हाँ, तभी बड़ा फिर फर्क हमारा वो पड़ता है ना फर्क कई पड़ता बार, खुद पर्टिकुलर होते हैं तो फिर ठीक है यार। है। सोने नहीं ऐसी नहीं रब ने बट सानू सोना ही बनाया है। तू तो है ही सुंदर, तू भी सुंदर तू क्यों भी नहीं है। सुंदर है, सारे सुंदर है, हमारा खानदान ही सुंदरों का है। ताया जी देख कितने हाँ सुंदर है। तभी सुंदर सुंदर है, हाँ आई नो। पिंजौर वाले ताया जी भी कितने सुंदर थे, सारे ही आई मतलब नो। हमारे ऐसे दा। मैं सोनू को ही बोलती हूँ, सोनू को बट मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ कि करा कर, है ना, जैसे इतनी सुंदर है, मैंने कहा यार तू तो मतलब इतनी सुंदर और ऊपर से इतनी टॉल, लाइक लाइक यू शुड डू समथिंग। कहती नहीं, छट पड़ा बाल भी होते अद्दा ही अद्दा अद्दा ना, छट पड़ा। मैंने कुछ कहा ना, यार कितना सुंदर से वो परमात्मा ने बनाया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा तो वो थोड़ा सा ग्रूमिंग चाहिए होती है बस। उसकी कमी वो कुड़ियां पूरी कर देती है ना। हाँ वो है ना, वो भी चिन्मयी, उन्हें ज्यादा ही चिन्मयी है ना। शौक है अब। नहीं बट चिन्मयी चीनू को कितना तो बोलती बहुत है ही, उसको, मॉम यू आर चीनू को सो तो खैर बहुत ही ब्यूटीफुल। वो है, मतलब तरीका भी है चीनू को ना, हाँ हाँ हाँ। है ना। पता नहीं कहाँ से सीख के, काफी नहीं तो हम कह रहे हैं कि हमारी काफी माएं ऐसी हैं। उसकी माँ तो बिल्कुल सिंपल है, पर उसको तो उसको अच्छा तरीका है। हाँ नहीं उसको बहुत चीजों का है, जैसे अभी वो जो इवेंट इसने दिसंबर में भी किया था, तब भी ये चिन्मयी मतलब जैसे पार्टिसिपेट करती है, बात करना, हाँ और लाइक इट इज वेरी गुड, बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ हर्षिता का आई कैन अंडरस्टैंड, उसके साथ बहुत चेंजेस हुए, वो भी, हाँ। बट शी हर्षिता इज थोड़ा ऑल्सो मूडी लाइक मूडी नाइस। है और अपने उसमें रहती है। उसको तो कभी जबरदस्ती कह भी दो अगर के कंघी कर ले, कुछ कर ले, तो क्यों, क्या जरूरत है? हाँ हर्षिता और यथार्थ हाँ। तो दोनों ही बहुत वो है फंसी। दोनों को, उन्हें बड़ा मुश्किल अच्छा। होता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, अपना मन करेगा बस तभी तैयार होंगे, किसी के कहने से नहीं तैयार होते। आहो आहो आहो। और विधि चल विधि विधि ठीक है, कैसी है? विधि भी ठीक है, विधि भी तो आज यूनिवर्सिटी, आज उसका एग्जाम था, तभी तो मेरे को था मैं सुबह उठ के सारा पहले ड्राइवे साफ करूं, हाँ
ओ गॉड, तभी मैंने सब कुछ करना था कि बस ठीक है, परमात्मा ने ठीक ठाक कर दिया, ड्राइवर भी साफ हो गया, ड्राइव करके भी काम पे आ गई हूँ, अब नाउ इट्स ओके। हाँ सही रात बात। भर नींद नहीं आ रही थी, नहीं तो बिल्कुल। नहीं, मतलब क्या करूँगी। राजीव इंडिया गए हुए ना, राजीव आएंगे फ्राइडे को। कब? राजीव ने फ्राइडे आ जाना। कब आए हैं? हो गया उनको 2-3 हफ्ते थे, एक भीलवाड़ा गए हुए थे पहले, हाँ माता वैष्णो देवी को वो जाए? गए हुए हैं, कब जाके आए हैं? तब हो गए वो तो उनका काम। वैष्णो देवी कब जाके आए हैं? वैष्णो देवी तो जिस दिन पहुंचे थे उस दिन चले गए थे, कितने कब गए हैं आज, एक मुझे याद ही नहीं है, 23 तारीख को, अच्छा 23-24 को। मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं राजीव का गए हुए सब यही हो गई है ना। अच्छा। 23-24 हाय इसलिए नहीं, हाँ इसलिए एक मैं फोन करती हूँ, नंबर भेज, मैंने तो जीजा जी था। इसलिए बोल रही है क्योंकि इतना काम करना पड़ रहा है। इसके पीछे भी राज है तो